कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ क्यूब। तुम लोग ऑलरेडी पिछले दिन क्या किए थे हम लोग, मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दोनों हिसाब से हम लोग टेस्ट करते हैं, एक नॉर्मल नॉर्मल डिजाइन के हिसाब से, नॉर्मल मिक्सिंग, और मिक्स डिजाइन के हिसाब से, ठीक है। दोनों के हिसाब से हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में क्या है, हम M25 लेके क्या किया, नॉर्मल मिक्स किया, तो उसका कितना रिजल्ट आ रहा है उसको चेक करने के लिए हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ करते हैं, ठीक है। और मिक्स डिजाइन में भी सेम केस है। तो मिक्स डिजाइन जो किया M25 लेके तो उसको हिसाब करने के लिए, मतलब M25 भी आ रहा है कि नहीं, 7 डेज, 14 डेज एंड 28 डेज। 7 डेज में इतनी इन जनरल कितना आना चाहिए, 65%, और तुम्हारा 14 डेज में 85%, एंड फॉर ये 28 डेज में 98 to 99% फुल नहीं आता है, मतलब 100% नहीं आता है, ठीक है। तो देखो, द स्टेप्स विल बी फॉलोड फॉर द एक्सपेरिमेंट। प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेंस, स्पेसिमेंस वेयर रिसीव ड्राई सेल केप्ट इन वाटर 24 hours before they are taken for testings। तो जो ड्राई स्पेसिमेन हम रिसीव करेंगे, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, और क्या है, कोर्स एग्रीगेट हो गया, तो उसको क्या है, हम लोग 24 आवर्स वाटर में रखेंगे। बिफोर टेस्टिंग के पहले हम लोग क्या करेंगे, वाटर में रखेंगे, मतलब पानी के अंदर रखेंगे। स्पेसिमेन शैल बी टेस्टेड इमीडिएटली ऑन रिमूवल ऑफ द वाटर whilst दे आर स्टिल वेट, ठीक है। स्टिल वेट रहना चाहिए, मतलब भीगा हुआ रहना चाहिए। सरफेस वाटर एंड ग्रिप्ट शैल बी वाइप्ड। सरफेस वाटर जो है और ग्रिप्ट जो है, मतलब ऊपर में जो वाटर है उसको वाइप्ड, मतलब पोंछना, मतलब वहां से वाटर को निकल देना है, सरफेस में जो लगा हुआ रहेगा ऑफ द स्पेसिमेन, एंड एनी प्रोजेक्ट फिन्स रिमूव्ड from the surface which are be contact and packing strips। मेजरमेंट देख लो, the mass and dimension of the specimen shall be noted before testing। टेस्टिंग के पहले क्या है, mass and dimension नोट करना है। the length of the specimen shall be taken to the nearest 0.2 mm, ठीक है, नियरेस्ट टू 0.2 mm। पोजिशनिंग क्या है, द बियरिंग सरफेस ऑफ टेस्टिंग मशीन एंड द लोडिंग स्ट्रिप शैल बी वाइप्ड क्लीन बिफोर पोजिशनिंग द स्पेसिमेन। सब कुछ क्लीन करने के लिए बोल रहा है, मतलब जिसमें बैठेगा स्पेसिमेन एंड सरफेस जो है स्पेसिमेन का, उसको पूरा क्या करने बोल रहा है, क्लीन करने के लिए बोल रहा है, वाइप आउट करने के लिए बोल रहा है। प्लेस द स्पेसिमेन इन सीटीएम, सीटीएम में प्लेस करने के लिए बोल रहा है। क्यूब स्पेसिमेन शैल बी कंप्रेस्ड परपेंडिकुलरली ऑफ द डायरेक्शन ऑफ कास्टिंग। क्या बोल रहा है, लोड जो होगा, क्यूब स्पेसिमेन शैल बी कंप्रेस्ड टू द परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ कास्टिंग। रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग क्या है, द लोड शैल बी अप्लाइड विदाउट शॉक और इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली। नॉमिनल रेट ऑफ 40 MPa पर मिनट, मतलब जो रेट ऑफ लोडिंग होगा तो विदाउट शॉक इंक्रीज कॉन्टिन्यूअसली, कितना कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज क्या करना है, नॉमिनल रेट ऑफ 40 MPa, मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से कॉन्टिन्यूअसली नॉमिनल रेट जो है लोड का, उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। फेलियर लोड में चलाओ, द मैक्सिमम लोड अप्लाइड shall be recorded, the appearance of concrete and useful features in the type of failure shall be noted। मतलब जो है द मैक्सिमम लोड अप्लाइड, जब मैक्सिमम लोड अप्लाइड करेंगे shall be recorded, रिकॉर्ड करना है, and the appearance of the concrete as usual features of type of the failure shall be noted। मतलब फेलियर कौन सा पॉइंट में जाके वो कंक्रीट का क्यूब फेलियर हो रहा है, उसको हमको कितना लोड में जाके फेलियर हो रहा है, तो उसको हमको नोट करना है। असेसमेंट ऑफ द टाइप ऑफ फेलियर, इफ द फेलियर फॉर क्यूब सिलेंडर स्पेसिमेन, देखो ये क्यूब में होता है, एक सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन, तुम लोगों को सिलिंड्रिकल रैप्चर के लिए हम मॉड्यूलस ऑफ रैप्चर के लिए हम करवाया है,
और क्यूब क्या करते हैं हम लोग, क्यूब करते हैं किसके लिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। सिलिंड्रिकल इंजीनियरिंग टेंसाइल रप्चर के लिए यूज होता है। is satisfactory or unsatisfactory as shown in the following figures. This fact should be recorded. If the failure pattern is unsatisfactory, then the type of failure recording using the pattern number as shown on the following figure closed and observed shall be indicated. ठीक है। सेटिस्फैक्टरी देखो, ए अनसेटिस्फैक्टरी बाहर से टूट गया है, ऊपर से मतलब पिक्चर जो भी शोन है दोनों साइड से प्रेशर हो रहा है, मतलब ऐसा ऐसा टाइप का बाहर बाहर टूट जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग अनसेटिस्फैक्टरी फेल्योर बोलेंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ, देखो, देन द टाइप ऑफ फेल्योर यूजिंग पैटर्न नंबर एज शोन फॉलोइंग फिगर्स। तो हम लोग इन जनरली सेटिस्फैक्टरी फेल्योर क्या है, सेटिस्फैक्टरी फेल्योर जो होता है तो उसमें हम लोग नोट करते हैं ए है सेटिस्फैक्टरी, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी फेल्योर, और बाहर से साइड से कट गया थोड़ा सा, मतलब यहाँ से चला गया, साइड में जो होगा, मतलब अंदर में जो लोड, मतलब मेनली होमोजेनियस में कंक्रीट जो बनाएंगे, कंक्रीट का क्यूब, उसमें क्या है, हमको होमोजेनियस लोड होना चाहिए, तभी हम लोगों को सेटिस्फैक्टरी लोड पड़ेगा। मतलब लोड ऐसे पर करके देना है जो मतलब होमोजेनियस हो सके, ठीक है, लोड जो है वो होमोजेनियस हो सके। और अनसेटिस्फैक्टरी के टाइम में साइड में देखो, होमोजेनियस एक साइड में लोड लग गया तो उसमें क्या हुआ, साइड से खुल गया, मतलब क्रैक हो गया, साइड से थोड़ा, साइड से क्रैक हो गया, कुछ हिस्सा साइड से चला गया, उसको अनसेटिस्फैक्टरी क्यूब, ठीक है, स्पेसिमेन बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन देखो, अनसेटिस्फैक्टरी जो है, सेटिस्फैक्टरी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेटिस्फैक्टरी यूज करेंगे हम लोगों को रिजल्ट के लिए, अनसेटिस्फैक्टरी जो है हम लोग इन जनरल नेग्लेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। ऑब्जर्वेशन and calculation. Average three values shall taken as the representative of the batch, provided the individual variation is not more than a plus minus 15% of the average. ठीक है। अभी क्या बोला है, एवरेज करना है तीनों का वैल्यू, और एक एक वैल्यू जो है वो 50% अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। मान लो M25 लिया है तो तुमको 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आएगा रिजल्ट, तुम जानते हो। तो तुम्हारा एक का पहले का आया है 24 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, पहले वाला जो स्पेसिमेन क्यूब स्पेसिमेन है वो आया है 24 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सेकेंड वाला उसका 24 का 15%, मतलब कितना हो रहा है, 24 का 50, 2.4 से 2 के आसपास मान लो, ठीक है, 2 से, मतलब उसका जो 15% है उससे कम ज्यादा सेकेंड वाला रिजल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, मतलब 15% अप और 15% डाउन रिजल्ट नहीं देना चाहिए तीनों सैंपल में। उसके बाद वही तीनों सैंपल का हमको टेस्ट लेना पड़ेगा। उसका एमपीए में मान लो एक 24 में है, एक 24.5 में है, एक 23.5 में है, उसका एवरेजिंग करके हमको क्या मिलेगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अदरवाइज देखो बोला है, अदरवाइज रिपीट द टेस्ट शैल बी मेड, क्या बोल रहा है, रिपीट टेस्ट करना पड़ेगा। हाउएवर इफ देयर इज नो फर्दर सैंपल देन द एवरेज टू क्लोजेस्ट वैल्यू मे बी टेकन ऑफ एवरेज रिजल्ट। तो क्लोजेस्ट वैल्यू जो है, जो मतलब तीनों रिजल्ट में मान लो 6 क्यूब तोड़ दिया, 9 क्यूब तोड़ दिया, तो तीनों रिजल्ट जिसमें क्लोजेस्ट वैल्यू आएगा उसका हमको एवरेजिंग करने बोल रहा है। The compressive strength shall be expressed as nearest 0.5 MPa। तो 0.5 MPa का हिसाब से, मतलब कम ज्यादा के हिसाब से वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये करता है। तो चार्ट देखो, नंबर 1 2 3 तीन क्यूब है, लेंथ तुमको पता है 150 mm, ब्रेथ भी 150 mm होता है, और हाइट भी, डेप्थ मतलब डेप्थ भी 150 mm होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन 150 into 150 mm का रेट में दिया है, तो 150 150 तुम्हारा 15 15 2 to 5
22500 mm²। फेलियर सेटिस्फैक्टरी अनसेटिस्फैक्टरी वो टिक मारना है तुमको। लोड ऑफ फेलियर कितना आएगा वो न्यूटन में आ जाएगा, फिर मैं किलो न्यूटन, हम लोगों को जो मशीन है किलो न्यूटन में आ जाता है। ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर मिलीमीटर, किलो न्यूटन को 1000 के मल्टीप्लाई करने से क्या करेंगे न्यूटन में निकल जाएगा, तो डिवाइडेड बाय mm² कितना है वो निकल जाएगा एफसी। चेक 0.85 एफसीए। ठीक है, एफसी क्या होना चाहिए 1.15 एफसीए के अंदर में होना चाहिए और 8.85 एफसीए के अंदर में होना चाहिए। 25 का लिया है तुम, ठीक है, तो 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो 0.85 किसके लिए बोल रहा है, और 15% जो देखो इधर बढ़ गया, 1 से 15% ऐड करने से क्या होगा 1.15, 1 से 15% कम करने से क्या होगा 0.85। ठीक है, तो 0.85 इंटू एफसीए, एफसीए मतलब क्या हो गया वो 25 का जो तुम बनाए थे उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए और 1.15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है रिजल्ट, तो एवरेज एफसीए तीनों का जो एवरेज एफसीए है उसको हमको जो रिजल्ट निकलेगा उसको न्यूटन पर mm² में निकलना है। ठीक है, तो करेक्टेड एवरेज एफसीए इफ देयर इज नो फर्दर सैंपल, सैंपल नहीं रहेगा तो यही होगा एवरेज, सैंपल रहेगा तो और एक बार देखना पड़ेगा कौन कौन सा मतलब आसपास में आ रहा है रिजल्ट। ठीक है, डेट ऑफ टेस्ट, शेप एंड साइज ऑफ द स्पेसिमेन पता है 150 150 150। एज ऑफ स्पेसिमेन, डेट ऑफ टेस्ट 7 डेज 14 डेज 28 डेज और एक 1 ईयर में भी करते हैं। ठीक है, वेट ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ न्यूटन, पहले वेट कर लेना है, स्पेसिमेन बनाने के बाद उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, जितना जितना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आया है इधर में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, उसको क्या करना है हमको एवरेजिंग करना है। टाइप ऑफ फेलियर सेटिस्फैक्टरी अनसेटिस्फैक्टरी, कौन सा फेलियर हो रहा है मतलब साइड से कट रहा है ना लोड जाके होमोजेनियस लग रहा है एकदम पूरा अंदर से टूट रहा है तो वो हो गया सेटिस्फैक्टरी, और साइड से कट रहा है थोड़ा सा इधर से छूट गया उधर से छूट गया मतलब एक साइड में लोड पड़ गया उसको हम लोग बोल रहा है अनसेटिस्फैक्टरी। प्रिक्वेशन देखो, डैमेज स्पेसिमेन शैल नॉट बी टेस्टेड, पहले क्या है डैमेज जो स्पेसिमेन डैमेज्ड है तो उसको हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे। एक, दो नंबर है द टाइम बिटवीन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्पेसिमेन फ्रॉम द curing tank until the test shall be short as possible not more than 2 hours, मतलब कुछ नहीं है, कुछ बोल रहा है क्या, तुम क्यूरिंग पीरियड में जब पानी के अंदर दे दिया कंक्रीट को मतलब क्यूब को, तो ये क्यूब को उठा के 2 घंटा से ज्यादा तुम बाहर नहीं रख सकते, उठाने के बाद 2 घंटा के अंदर तुमको टेस्ट करना है। क्यूब स्पेसिमेन शैल बी कॉम्प्रेस्ड परपेंडिकुलरली डायरेक्शन ऑफ कास्टिंग, तो क्यूब स्पेसिमेन जो है वो क्या है परपेंडिकुलरली डायरेक्शन ऑफ कास्टिंग, जो कास्टिंग किया है तो हम लोगों का जो क्यूब है 150 150 150, तो उसमें परपेंडिकुलर का कोई सवाल ही नहीं है, सब जगह से कोई भी साइड से दे दो परपेंडिकुलर ही लोड आएगा। ठीक है, तो ये सिलिंडर जो मतलब सिलिंड्रिकल जो शेप होगा उसके लिए हमको परपेंडिकुलर सेट करना है, ये है तुम लोगों का थ्योरी। ठीक है, अभी सिमुलेशन में आ जाओ। टू डिटरमाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एज पर IS 56 कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन। ठीक है, ये कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन देखो इधर में क्यूब बैठ जाता है, ठीक है, इधर में हम लोगों को रीडिंग देता है इन किलो न्यूटन में, और इधर में हम लोगों को क्या है ऑयल रहता है। तो जब हम लोगों को मशीन चलेगा मतलब मोटर चलेगा तो ऑयल को क्या करेगा हवा भर के नीचे से प्रेशर देगा। ठीक है, ये लाइन से नीचे से प्रेशर देगा, प्रेशर देने के चलते क्या होगा ये जो तुम्हारा क्या है नीचे वाला बेस है वो बेस क्या है नीचे प्रेशर देगा तो धीरे 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 ऊपर जाएगा। और क्यूब का तो 150 mm है, जब 150 mm से छोटा होना चालू करेगा तब इधर में मतलब उठते 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 एकदम क्रॉस करना चालू करेगा तब इधर में रीडिंग देना चालू कर देगा। ठीक है, ये है मशीन। ठीक है, इसको बोल रहा है कॉम्प्रेसिव, पूरा सेटअप को बोल रहा है कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन।
देखो डेट बोल रहा है तो आज का डेट ही दे रहा हूं। सिलेक्ट साइज स्पेसिमेन 15, एज ऑफ द स्पेसिमेन, ठीक है डेट चेंज कर देता हूँ, पीछे का डेट दे देता हूँ। कल का दे दीजिए सर। नहीं 7 दिन का तो मैंने मिनिमम करना ही पड़ेगा ना। 7 डेज ओल्ड, तो 8-9 का ऐसा करके हम लोगों को मार्किंग करना पड़ता है। देखो 2 to 5 सेंटीमीटर का, नंबर ऑफ स्पेसिमेन 3, ठीक है। साइज ऑफ स्पेसिमेन 15 सेंटीमीटर, 15 15 15, ठीक है। ये है क्यूरिंग टैंक, ठीक है। क्यूरिंग टैंक में देखो 5 है, 5 में एक 3 एक डेट का और 2 अलग डेट का, 31/12 31/12। तो इसको हमको उठाना है, इसको हमको उठाना है एंड इसको हमको उठाना है। क्लिक द स्पेसिमेन ऑफ द क्यूरिंग टैंक, ठीक है। क्लिक द क्लॉथ द वाइप आउट द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। क्या बोल रहा है? वाइप आउट करने के लिए बोल रहा है, मतलब पूरा पोंछ लेना है। सरफेस में क्या है, कुछ वाटर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अभी देखो इसको क्या करना है, मशीन में बैठा, क्लीन द सरफेस ऑफ सीटीएम बिफोर पोजिशनिंग द स्पेसिमेन, मतलब सीटीएम को भी क्या बोल रहा है, क्लीन करना है सरफेस बिफोर पोजिशनिंग द स्पेसिमेन। पूरा सरफेस को क्लीन कर लिया। प्लेस द स्पेसिमेन इन द सीटीएम, तो सीटीएम में प्लेस करना है। क्यूब स्पेसिमेन शैल बी कंप्रेस्ड परपेंडिकुलरली डायरेक्शन ऑफ कास्टिंग, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग जो हुआ उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लोड लगना चाहिए, ठीक है। बैठ गया। अभी देखो तो इधर में हमको क्या बोल रहा है, लोड फिक्स करने बोल रहा है, ठीक है। कितना लोड में वो टूट जाएगा, तो 25 देके ही हम करता हो। तो क्या बोल रहा है, 5.25 फ्रॉम 15 सेंटीमीटर स्पेसिमेन, ठीक है। इधर में वो फिक्स किया है बट ऐसा फिक्स नहीं रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, जब टूटता है हम लोग निकल लेता हूँ। सर 25 तो न्यूटन होता है ना सर, 25 न्यूटन पर हाँ एमएम पता स्क्वायर। है, हम 25 हम ज्यादा करके दिया है, ठीक है। हम 25 ज्यादा करके दिया है, जब टूटेगा उस टाइम हम क्या कर देंगे, पूरा स्टॉप कर देंगे, जो स्टार्ट स्टॉप है इसको हम स्टॉप कर देंगे, बस बात खत्म, ठीक है। उसलिए हम ज्यादा करके दिए थे, बट इधर में दूसरा कुछ दिखा रहा है। स्टार्ट करने बोल रहा है, देखो ये टूट रहा है, टूट गया, स्टॉप करो। कितना है, 727 किलो न्यूटन। लोड ऑफ फेल्योर कितना है, 7 to 7 किलो न्यूटन। अभी जो बोल रहा है तुम 25 किलो न्यूटन हम क्यों दिया है, इतना ज्यादा क्यों रिजल्ट है, क्योंकि हमको जो मतलब हम डिजाइन किस में किया है, 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में किया है, ठीक है। तो इससे मिलीमीटर स्क्वायर करने के लिए कितना सा डिवाइडेशन करना पड़ेगा, 22500 से डिवाइडेशन करना पड़ेगा। तो इधर में थोड़ा ज्यादा भी आएगा, 25 से ज्यादा भी, कोई घबराने का बात नहीं है। और डिवाइडेशन करने से 24-25 के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। इधर में थोड़ा ज्यादा रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि डिवाइडेशन भी उतना बड़ा अमाउंट से ही हो रहा है ना, 22500 से, उसके बाद ही तो मेरा 24 किंबा 25 ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। टाइम दे दिया, लोड ऑफ फेल्योर दे दिया। नेक्स्ट, बैठा दो। फाइव पॉइंट टू फाइव स्टार्ट करना है, छूट गया, स्टॉप करो।
थर्ड नंबर, थर्ड नंबर का देखो, स्टॉप करो, 540। स्पेसिमेन 1 फेलियर लोड, स्पेसिमेन 2 फेलियर लोड, स्पेसिमेन 3 फेलियर लोड। तो स्पेसिमेन 1 क्या करना है, एफसीए इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एसी। एसी करने से इसको न्यूटन में पहले 1000 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद 22500 से डिवाइडेशन करने से मेरा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 32.31 एमपीए, 3424। ठीक है, ये 727 उससे 22500 से डिवाइडेशन करने से 32.31, 765 से 22500 से डिवाइडेशन करने से 34540 से 22500 से डिवाइडेशन करने से 24। ठीक है, ये तुम्हारा रिजल्ट आया था। एवरेज कितना आया, 30.30। ठीक है, ओके ओके, क्योंकि आसपास में रिजल्ट आया। ये देखो हम बोला था क्या, 24 जो है वो 15% जो है, देखो एफसीए प्लस माइनस 0.515 एफसीए के ऊपर नहीं जाना चाहिए, माइनस भी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ऊपर में भी नहीं जाना चाहिए। तो 34 का 15% मतलब प्लस करो, 34 इंटू 1.15 में ज्यादा चला जा रहा है, तो 34 का नहीं तो 30 ही लेके चलो, 30 का 0.85 करो, देखो उतना 24 नहीं आएगा, 24 से ज्यादा आएगा है। तो हमको 15% से उसका जो 15% है उसका नीचे चला जाएगा, तो उसको हमको लेना नहीं। तो इसलिए तुमको बोला है, देखो ओके ओके, दिस टाइम स्पेसिमेन 3 नॉट ओके, मतलब स्पेसिमेन 3 हमको और एक बार लगेगा, और एक बार करके उसके बाद हमको एवरेजिंग करना पड़ेगा। समझ में आया? 30 जो आया लोड उसका 15% माइनस करो, 15% माइनस तक हम ले सकते हैं। 15% माइनस करने से कितना आएगा, 10% में 3 आता है, 3 अद्धे 4.5, 30 से 4.5 माइनस करो 4.5। 5.5। तो उसमें भी 24 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमको नॉट ओके दिया है। ठीक है, तो रिपीट द क्लिक नेक्स्ट, रिपीट द टेस्ट स्पेसिमेन, रिपीट द टेस्ट स्पेसिमेन 3। ठीक है, अभी क्या बोला है, क्लीन द बियरिंग स्पेसिमेन 3 को और एक बार क्या करने बोल रहा है, टेस्ट करने बोल रहा है। तो स्पेसिमेन 3 और एक बार टेस्ट करो, मतलब तुमको इन जनरल कितना क्यूब बनाना पड़ेगा। देखो सब एक बार भी फेल हो सकता है, 2 बार भी फेल हो सकता है, तो इसलिए हम लोगों को लैब में इन जनरल 9 क्यूब पहले से ही, मतलब ये फिक्स है जो 9 क्यूब को लेके कास्टिंग करके रखना है, क्योंकि कोई भी कुछ भी टाइम में फेल हो सकता है। तो 9 क्यूब एक ही डेट का कास्टिंग करके 9 क्यूब को एक साथ रखना है, तो एक फेल होगा तो और एक को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे उसके अंदर में। ठीक है, 727 ये आएगा ठीक ठाक। व्यू कितना आया, स्पेसिमेन 3 32.31, अभी सब कुछ ओके है, तीनों चीज तीनों ओके। तो एवरेज एफसीए कितना है, 32.87। तो ये हो गया तुम्हारा एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस क्यूब। अभी रिपोर्ट, रिपोर्ट देखो, एज इन डेज से लेके पूरा शो कर रहा हूँ। 7 डेज 15/9, ठीक है, 727 ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, वैलिड लिख दिया। स्पेसिमेन 2 में भी दिक्कत नहीं था, वैलिड लिख दिया था। स्पेसिमेन 3 में क्या इनवैलिड था, उसमें 24 आ गया था, तो हमको इसको कैंसिल करना पड़ा। स्पेसिमेन 3 स्टार में क्या किया, वैलिड है।
ठीक है। तो ये पहले में चला है, ठीक है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये है तुम्हारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तुम लोगों का फॉर्म फिलअप हो गया ना? यस सर। फॉर्म फिलअप हो गया। एग्जाम का डेट पेट आया? कुछ आया नहीं शायद, अभी तो ये चल रहा है, क्या बोलता है, तुम लोगों का अप्रूवल चल रहा है फॉर्म फिलअप का। यस सर, और एग्जाम शायद नहीं होगा सर, प्रमोशन। ऐसा सुना ही दे रहा है, ठीक है, देखो क्या होता है। तो देखो, और एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए और एक फॉर्मूला है। कंक्रीट एज ए मटेरियल वैल्यूड फॉर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ hardened concrete. Compressive strength is most important. Compressive strength of concrete is required to assuring design strength. तो design strength के लिए compressive strength of concrete in general बहुत जरूरत है। It is also used to obtain estimate flexural strength, ठीक है। Elastic modulus means established relationship EC equal to 5000 FCK, ठीक है। फ्लेक्सचरल एंड इलास्टिक मॉडुलस FCT जो टेंसाइल होता है 0.7 रूट ओवर FCK, ठीक है। ये दो फॉर्मूला शायद याद होगा तुम लोगों को। तो ये है मेशिंग, और इधर थ्योरी क्या बोल रहा है। When an axial load applied upon a concrete specimen, it is not only exhibits a compressive strength in the direction of the load, it also would exhibit some expansion and lateral direction due to Poisson's के लिए क्या होता है, ड्यू टू लैटरल डायरेक्शन, थोड़ा लैटरल जब लोड अप्लाई करते हो तो लैटरल ये मूवमेंट होता है थोड़ा, मतलब बल्ज टाइप का हो जाता है, एज मैनिफेस्ट बाय द इंट्रोडक्शन एंड लैटरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। लैटरल टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आता है। स्पेसिमेन इज टेस्टेड of composite testing machine in restraint from lateral expansion at the ends of the where the compressive against relative, उतना कुछ नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। एक काम करो करना, वो क्या बोलता है, लक्ष्मण को अटेंडेंस भेज देना, कोई एक अटेंडेंस ले लो, ठीक है, लक्ष्मण को भेज देना। और ठीक है, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ लेके किसी को, सर वॉइस नहीं आ रहा आपका। ठीक है, वो टेस्ट टेस्ट लेके किसी को कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, चलो क्लोज कर रहा हो तो। थैंक यू सर। हम्म। थैंक यू सर।